मनीष कश्यप का कहाँ है? मनीष चनपटिया से निकल रहे हैं। हाँ जी, चनपटिया से कितना वोट से निकलेंगे? 100%। अब की 2 लाख वोट से हारेंगे। नहीं हारेंगे। हारेंगे 2 लाख से आप गारंटी है। लिखवा लीजिए। 10 एक नहीं जगह हारेंगे। का घर है, 10,000 का बाजी ना ठोकिएगा। ना ना, वो आप आपका पड़ोसी दूसरा विधानसभा है, है, हमारा आप मेरा विधानसभा है। पड़ोसी है, 10,000 का बाजी ठोकिएगा हमसे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और हम इस वक्त पश्चिमी चंपारण जिसको बेतिया कहते हैं उस जिले के चनपटिया विधानसभा में। चनपटिया विधानसभा चर्चित विधानसभा है। प्रधानमंत्री की रैली यहाँ पे हुई और तमाम बड़े नेता यहाँ है और ये पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण मिला के बहुत अच्छी खासी संख्या में सीटें हैं। ये इलाका बहुत ही वैसा माना जाता है, यहाँ पे लड़ाई ये कहा जाता है कि इधर जो जीतता है सरकार में उसकी भागीदारी हो जाती है। चनपटिया विधानसभा इसलिए चर्चित है क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उमाकांत सिंह, कांग्रेस के अभिषेक रंजन और जन सुराज से मनीष कश्यप लड़ रहे हैं, जो चर्चित यूट्यूबर हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। चाचा, चुनाव तो सब लड़ी जीती हारी, आप लोग को कुछ मिल रहा है, कुछ हो रहा है? हम ही लोग तो कांग्रेसी है, कांग्रेसी है। कांग्रेसी हैं आप? अरे हम ये तो पूछबे नहीं किया, हम आपसे ही पूछे कि कुछ सरकार से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है टीमल। टीमल टीमल। क्या करते हैं? किसानी करते हैं, किस चीज़ की? खेती का। खेती का? किस चीज़ की खेती करते हैं? धान गेहूँ रखते हैं। कैसा है इस बार खेती? नहीं है खेती नहीं है। ना, सब कुछ घामी लग गया, कुछ मार दिया बारिश। आप कौन सी विधानसभा से? हम सुगौली। वहाँ किसकी लड़ाई है? वहाँ पर दोनों का टक्कर है, अब जिसका तेज हो। दोनों माने? कांग्रेस आरजेडी से, अथी भाजपा आरजेडी से। भाजपा आरजेडी। और चनपटिया में? चनपटिया का हम नहीं पता है। आप चनपटिया से हो? आप कौन सी विधानसभा? नौतन। वहाँ क्या मामला है? वहाँ मामला यही बीजेपी। बीजेपी का। आप कहाँ से हो? हम नहीं बताते। अरे यार हैं? एग्जिट पोल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई अंग्रेजी पूछ रहे हैं? थोड़ी हो रहा है। तो वहाँ कौन कौन कैंडिडेट मैदान में है? नारायण प्रसाद, अमित तिवारी। अमित तिवारी बीजेपी, अमित गिरी गिरी बीजेपी से, ना कांग्रेस से। और बीजेपी से बीजेपी से नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद। तो आप पहले भी मंत्री रह चुके हैं। उन्हीं के दोनों के बीच लड़ाई दिख रही है। दोनों के बीच लड़ाई दिख रही है। लड़ाई क्या, आप जीतेंगे यहीं नारायण प्रसाद। पूरा फुल सपोर्ट सब लोग, सब जनता का वहीं है। कैसे काम किए हैं तो बीजेपी का। हाँ। यहाँ चनपटिया में आप तो चनपटिया से ही होगे? थोड़ा बाहर आ जाइए, थोड़ा बाहर आ जाइए तो आपका जो प्रोडक्ट दिख रहा। आप कहाँ से चाचा? बेतिया था। बेतिया से। बेतिया में क्या मामला है? ठीक है। हम तो देखिए रैंडम सैंपलिंग करते हैं, रैंडम लोगों से बात करते हैं ताकि ज़्यादा पता चले। क्या नाम है आपका? सौराब जी। तो वहाँ बेतिया में किसकी लड़ाई है? वहाँ तिरकोरिया है, रिकॉर्डिंग है किसके बीच में? कांग्रेस है, बीजेपी है और सिकरिया है। सिकरिया कौन है? निर्दलिया। निर्दलीय। तीन है वहाँ पे। हाँ, किसका ज़्यादा चांस लग रहा है? सिकरिया का। निर्दलीय जीत सकते हैं। हाँ, अच्छा, ऐसा क्या वजह है? वो नगर निगम का है, काम करती है, विकास करती है, जनता की सेवा करती है, इसलिए उसको चांस है। आप लोग कहाँ से हो भैया? इधर सुनिए तो, इधर तो आइए। हैं? आदमी इतना बचता है? दुकान है वहाँ। दुकान है उनका। आप लोग कहाँ से हो? दुकान है, दुकान। वोट डालते हो? नहीं, उम्र नहीं हुआ तो वोट का। आप लोग भैया कहाँ से हो? चोइला बार से तो कौन सी विधानसभा हुई? 8 रेणु देवी विधायक। कौन सी विधानसभा? 8 है। 8। और आप कहाँ से हो? पटना से हो। कॉलेज रोड पर। तो ये बताओ आपकी क्या लग रहा है, जिले में किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी जीतेगा, बीजेपी का माहौल है, बीजेपी की सरकार रहेगा। और चनपटिया में? चनपटिया में भी बीजेपी का सरकार ही बनेगा, कोई ऐसा बात आप नहीं। कौन सी विधानसभा से? बेतिया। बेतिया। तो जैसे यहाँ पे मनीष कश्यप लड़ रहे हैं, यहाँ पे आप लोग क्या सुनाई दे रहा है? मनीष कश्यप इतना कोई है? तो कैमरा पे तो ऐसा मत। कैमरे पर बोलेंगे, पूछिए हमसे सवाल। ये भी मीडिया पड़वाड़ी है। अच्छा, ना, पूछिए ना हमसे सवाल, हम बता रहे हैं। क्या लगता है? अच्छा क्या गड़बड़ लगता मनीष कश्यप जी एक समय था जो जब घूम रहे थे तो उनके साथ चंदन उपाध्याय, राजीव शर्मा, राहुल सिंह थे। ये सब को एक ग्रुप था, उसमें हम भी उनका पर्चा ढोए हैं। जिस समय नई विधायक नया खाए थे, घूम रहे थे तो कचहरी के सामने हम लोग आंदोलन करते थे, किसी को नहीं पहचानते हम तो कम। चलिए हम दूसरे किसी के थ्रू उनके पास गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा कुंदन सिंह। कुंदन, ये बताओ, अच्छा आप भी इसी विधानसभा से हो? आप कहाँ से हो?
बेतिया विधानसभा से। बेतिया। तो ये बताओ बेतिया जिले में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 9। नहीं, बेतिया में 9 है कि बेतिया में 9 सीटें हैं और उसमें मोतिहारी में मोतिहारी 12। 12 होगा, हाँ 12। देखिए बेतिया चंपारण जो है ना, मोतिहारी या बेतिया चंपारण है, चंपारण बीजेपी का गढ़ है। हर दम बीजेपी ही जीतता है, अभी भी बीजेपी ही जीतेगा। मनीष कश्यप हो या गरिमा हो, कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। ये सब है वोट कटवा। अच्छा। हाँ, बीजेपी का वोट गिरता है यहाँ पे, बीजेपी की सरकार हर और आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन? उससे कुछ असर नहीं पड़ता है, उससे कोई असर। हाँ, असर अब की बार पड़ता विधानसभा 8 से मदन मोहन तिवारी का टिकट मिलता, तो जिस गरिमा खड़ा हुई है तो अब की असर पड़ता, वो निकल जाते। लेकिन अब बागहा के आदमी के नरकटियागंज का आरजेडी दे दिया है टिकट, अरे यहाँ पे बेतिया से लड़ने के लिए, जो नहीं पहचान रहा है उसको। क्या चाचा? नहीं तो जैसे इस बार लोगों के बीच मुद्दे क्या हैं, लोग क्या कह रहे हैं, मतलब वोट किस मुद्दे पे मुद्दे कर क्या है? बीजेपी हर चीज दे रहा है, तो इसमें क्या मुद्दा करे? क्या दे रहा है क्या बीजेपी? नहीं दे रहा, आप बताइए ना, क्या चीज खोज रहा है? मुझे आप मैं नहीं यहाँ पे पता। खड़ा है, पहले बीजेपी के सरकार है तब से रोड बना है, पहले नहीं था। बीजेपी के सरकार से पहले से बताइए रोड था यहाँ पे, बिजली फ्री दे रहा है, राशन दे रहा है, 10-10 हज़ार महिला को दिया, 1100 पेंशन दे रहा है, साल में 6,000 बिजली फ्री। 6,000 किसानी दे रहा था, अब 9,000 दे रहा है। अब क्या चाहिए? पढ़ने के लिए सुविधा दे रहा है। मेरे चंपारण में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, यहीं पे 100 कदम आगे जाइए जहाँ मनीष कश्यप भाषण दे रहा है। कॉलेज बनने से 100 लोग का 1,000 लोग के यहाँ पर रोजगार हो गया। जमीन 5 लाख रुपया काटा नहीं था, 25 लाख रुपया, आप जहाँ पे खड़े हैं 30 लाख रुपया काटा है, 5 लाख रुपया नहीं काटा था। अब क्या चाहिए बताइए ना। ये जो एक बात कह रहे हैं, क्या नाम बताया आपने? कुंदन सिंह बताया। कुंदन जो कह रहे हैं, ये बात तो सही है कि ये इलाका जो है, ये खास करके पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण बीजेपी का गढ़ रहा है। 12 सीटें उधर पड़ती, 9 इधर, तो दोनों जिलों को मिला ले 21 सीटें हैं। तो 21 में से पिछली बार भी बीजेपी गठबंधन ने 9, 8, 17 सीटें जो है इस इलाके में जीती थी। 4 सीटें महागठबंधन को गई थी, हाँ 8 सीटें जीती थी। तो इस मामले में बीजेपी तो यहाँ मजबूत बताई जाती। तो इस बार का माहौल आपको लग रहा है कि बीजेपी जैसा? आप बताओ। अब की का माहौल में बीजेपी नहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। बदलाव है, सरकार बदलना है अब की। ये सरकार मुद्दा पे चाचा आप सरकार बदलिए। उनको बोलने दे, आप बोल लिए ना, अब उनकी बात करने दीजिए। हमारे बिहार के लोग जा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कमाने के लिए। गाड़ी से आने में कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई कंपनी नहीं बन रहा है। कोई बिहार में बताइए कोई कंपनी है? एक स्टील कंपनी बना, वो भी ख़त्म हो गया। बिहार में कोई कंपनी नहीं है। 15 साल से मोदी भाई जीत रहे हैं, नीतीश भाई जीत रहे हैं, एक कंपनी नहीं है बिहार में। यहाँ से लोग दूसरा स्टेट में जाकर कमा रहे हैं। यहाँ 10,000 15,000 की तनख्वाह रहता तो कितना अच्छा रहता। हमारे बिहार के बच्चा नहीं जाता दूसरा स्टेट में। तो बदल कर देखना है कि जे अब की सरकार में क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्या नाम हुआ? मुकेश यादव। तो आप यही चनपटिया से? चनपटिया से नहीं है हम, हाँ चनपटिया से। आप कहाँ से हो? हम तो बेतिया से हैं। बेतिया में क्या माहौल है? बेतिया में तो माहौल ठीक है। अब लग गया जब आज बोल रहे हैं जो हम लोग जे जौन ये मोदी सरकार जो है अभी भी आगे चल रहे हैं क्या। तो रह गया बात जो कुछ लोग माने विरोधी पार्टी से माने उठा है। अब की सरकार बदल कर देखना है कि इस सरकार में क्या हो रहा है, क्या नहीं बदलाव हो रहा है। सरकार बदलिए। यहाँ पे जैसे मनीष कश्यप भी चर्चित नाम है, उनका कुछ है? हाँ मनीष कश्यप का वोट है। हाँ मनीष कश्यप का है, इथी का है, आरजेडी का भी है। ये दोनों का वोट है। और उनका भी है, फूल छाप के भी है। आप लोग कहाँ से हो भैया? बेतिया। बेतिया मतलब चनपटिया विधानसभा से या बेतिया से? बेतिया विधानसभा। बेतिया में क्या लग रहा है इस बार? भाजपा। भाजपा लग रहा है। पुराना भाजपा। क्यों लग रहा है ऐसा? ऐसा काम उन लोग का अच्छा है, काम दिखता है। आज रोड आप उसी की बदौलत है, लाइन उसी की बदौलत है। ये पलायन, गरीबी, ये सब मुद्दा है। तो है ही, लेकिन सोचिए पूरा 100% 100% आपको अच्छा हुआ तो हो नहीं सकता है। लालू यादव समय में जो डकैती चोरी होता था वो सब तो आराम है ना, उससे बहुत आराम है उससे। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। तो प्रकाश एक बात बताइए, जैसे अभी लोग जो वोट करने जा रहे हैं तो वो कैंडिडेट देख के वोट कर रहे हैं या पार्टी देख करके? कैंडिडेट भी देख रहा है, पार्टी भी देख रहा है, काम देख रहा है ना, उसका काम देख रहा है, उसका पहले से अपेक्षा काम देख रहा है। और लोग भी जरा आ गए। चाचा आप कहाँ से हो? आप किधर से हो? हम बीजेपी से, हैं? भाजपा से है।
कार्यकर्ता है भाजपा के आप? ना अरे तो हम ये पूछे जगह घर कहाँ है? और महाना में है, महाना में, चनपटिया में। हाँ चनपटिया में। तो यहाँ किसकी किसकी लड़ाई है? सब पार्टी का है, मैंने हाँ। जीतेगा बीजेपी। जीते क्या? हाँ पक्का? एकदम पक्का। ये वैसे सीट है, यहाँ 1972 के बाद कांग्रेस जीती नहीं है। लगातार साल 2000 से 25 साल हो गए, लगातार ये सीट बीजेपी के ही खाते में जा रही है। बीजेपी चौर पर ना करेला, प्रचार ना करेला, गुप्त रहेला, अच्छा अब वोट बेसी ओकरे गिरेला। अच्छा। हाँ और जितना बस सब है मैं हूँ मैं है मैं, हाथ छाप तो लालटेन छाप तो है छाप, अब पुगी है लेना एकरे पुगी बीजेपी के वोट। क्या नाम हुआ? हमारा मदन प्रसाद। और लोगों से भी पूछे जरा, आप लोग कहाँ से हो भैया? बेतिया से। बेतिया से। क्या लग रहा है बेतिया जिले में इस बार? इस बार तो कहना मुश्किल होगा क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ सीटें हैं उधर से, और गरिमा देवी जो उठाए गए निर्दलीय से भी उनका भी है, और क्या बोलते हैं रेणु देवी के भी है। तो शायद लगता है इसमें जो बीजेपी के वोट एक पे पूरा मिलता था वो अब शायद बट गया है। चांसेस है गरिमा देवी सिकारिया को जीतने का, और कुछ मुद्दे पकड़ सकते हैं कि निर्दलीय है वो। हाँ निर्दलीय है, लेकिन आखिरकार लोगों का डर है कि वो बीजेपी में जाके हिमेंगे। और ये चनपटिया में क्या सुन रहे हैं आप? सोनपट्टिया में तो अभी बताना मुश्किल होगा, वहाँ से भी यही सेम सिचुएशन होगा। जी आप कहाँ से हो? बेतिया से हम। वहाँ क्या है? चनपटिया में वही मनीष कश्यप और बीजेपी की लड़ाई है। मनीष कश्यप और बीजेपी की, कांग्रेस की मिला जुला के। मिला जुला के। तीनों की फाइट आपको दिख रही है। जी जी, तो देखिए क्या हो रहा है। जैसे आप लोग यूथ हो, आप लोग के क्या मुद्दे हैं? हम लोगों को मुद्दे तो वही रहेगा, रोजगार, फैक्ट्री बढ़े, और जैसे कि ग्लोबल जो रेगुलेट क्या बोलते हैं, गुजरात में जैसे मोदी जी 1 से बढ़कर 1 वहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ भी होना चाहिए, अगर होगा तो बहुत बेहतर होगा। एक बात बताओ, आप जैसे आप रोजगार देने की बात का वादा हर पार्टी कर रही है, तो आप कैसे तय करते हो कि किसके वादे पे यकीन करना है? ऐसा रोजगार कितना देगा वो, सरकारी नौकरी से तो पॉसिबल है नहीं, तेजस्वी ने कह दिया कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, उस पर आपको यकीन है? संभव ही नहीं है। वो 80 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है, बिहार का बजट 3 लाख करोड़ के आसपास है, तो कैसे संभव होगा, यह कहा जा सकता है। अच्छा, आप कहाँ से? हम यहीं से हैं, महाना बाजार, चनपटिया विधानसभा। पटिया क्षेत्र से हैं। टीका भी बढ़िया लगा और पान भी बढ़िया खाए आप। जी। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हृदय नारायण शाह है। हृदय नारायण। तो आपका हृदय बड़ा है? हाँ बड़ा है, बड़ा है। हम लोग विकास से हैं, विकास से, जो सरकार विकास करता हो और गांव से लेकर सीमा तक देखता हो, किसी को अत्याचार नहीं होने देता हो। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, अब इससे बड़ा बढ़िया नेता कौन है? यहाँ तो नीतीश जी हैं। नीतीश जी उनके सूत्र में बंधे हुए हैं और सुधरे हुए हैं। आदमी बिगड़ता है तो सुधरता है। माने आप बीजेपी के सपोर्टर? जी जी। कब से? कभी आप दूसरी पार्टी को वोट दिए या बीजेपी को ही दिया हमेशा? हम तो 90 से बीजेपी हैं। 90 से? उससे पहले? उसके पहले तो ऐसे थे, अभी वोटर के लायक। वोट नहीं था, तो जब से वोट देने लायक हुए तब से बीजेपी? हाँ, अच्छा। बीजेपी में हम बहुत त्याग किए हैं, बहुत बर्बाद हुए हैं। तो क्या बर्बाद हुए? अपना बिजनेस से, उसी में हम रम गए, बीजेपी में रम गए। और उस समय लालू के राज था, और लालू को कोई ऑफर नहीं देते थे मदन जायसवाल के, तब से हमारा रोजगार ख़त्म हो गया। हम खुद जवाब दे दिए कि हम कार्य में नहीं रहेंगे, कार्यकर्ता में नहीं रहेंगे, वोटर रहेंगे। आप कार्यकर्ता हैं या वोटर हैं? हम पहले कार्यकर्ता थे, मदन जायसवाल जब तक थे, उसके बाद से हम जवाब दे दिए कि हम कोई तो हमको। वैचारिक रूप से आप भाजपा ही? हाँ। अच्छा, और लोग भी कुछ आए, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप लोग, आप कहाँ से भैया? आप नए आदमी दिख रहे हैं, आप कहाँ से? नहीं, यहाँ से नहीं, हम मझौलिया बेतिया विधानसभा से। क्या है वहाँ मामला, क्या लग रहा है? वहाँ तो इनका गरिमा देवी सिकारिया का चांस है। गरिमा देवी सिकारिया जो रोहित सिकारिया का, निर्दलीय जो लड़ रहे हैं? हाँ उन्हीं का चांस है। किसके किसके में लड़ाई दिख रही है? बीजेपी से लड़ाई, उनकी कांग्रेस? और ये लड़ाई है यहाँ पर, तीनों पार्टी जैसे राजद है, कांग्रेस है, तो गठबंधन है ये है, और बीजेपी अपना अलग लड़ रही है, जनसुराज अलग लड़ रहा है। तीनों का समझ में अभी नहीं आ रहा है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आगे देखिए क्या होता है। यही तो चुनाव है ना, आखिर वक्त तक कुछ कहा ना जाए, यही तो लोकतंत्र है, सबका अपना अपना मत है। मत ना हैं?
मतदान तो भाई ये है कि अपना अपना मत है और सब अपने हिसाब से चुनाव करते हैं, जिसके में ज्यादा वोट पड़ता है वो जीत जाता है। तो इस बार आप लोग का मुद्दा क्या है? मुद्दा तो मेन है विकास का। हम लोग रोड से ज़्यादा संबंधित व्यक्ति हैं, ऑटो चालक हैं, और ये रोड का दुर्गति देखिए रेणु देवी के कारण से। 15 साल पहले का अपना विधायक रही, 5 साल बीच में कांग्रेस के विधायक रहे, मंत्री तो बाद में न हुई हैं, पहले तो 15 साल विधायक थी ना। फिर उसके बाद 5 साल मदन मोहन तिवारी जीते कांग्रेस के पार्टी, तो रोड बनवाए, उसके बाद उन्हीं का ढलवाया हुआ है, और 15 साल पीछे भी काम नहीं की और 5 साल आगे भी काम नहीं की। तो हम लोग किस मुद्दा पे उनको वोट दे बताइए? बीजेपी से हो? बीजेपी से है। आप लोग किससे हो? हम चनपटिया विधानसभा पढ़ते हैं। क्या लग रहा है आपको यार? मनीष कश्यप। अच्छा, आप पीला गमछा, इधर आगे आ जाओ। आप जो है कार्यकर्ता हो उनके? जी। अच्छा, तो यहाँ तो हमको अभी तक जो है एक आदमी नहीं मिला जो कह रहा था मनीष कश्यप जीते, आप अकेले मिले। मनीष कश्यप कही तो मनीष कश्यप कहाँ गए अभी वो? भाई इधर आना जरा, दोस्त इधर आओ। ये देखो, ये मनीष कश्यप की कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हो कि बीजेपी है। वहाँ का दूसरा क्षेत्र बा। हमने को दूसरा क्षेत्र से बानी साहब, हमने को चनपटिया से बानी साहब। बतियाइए, बोलिए मनीष कश्यप कहाँ है? चनपटिया से निकल रहे हैं। हाँ जी, चनपटिया से कितना वोट से निकले? 100%। अब की 2 लाख वोट से हारेंगे? नहीं हारेंगे। हारेंगे 2 लाख से। आप गारंटी है। लिखवा लीजिए। 10 एक नहीं जगह हारेंगे। घर है, 10,000 का बाजी ना, ठोकिएगा। ना, ना, वो आप आपका पड़ोसी दूसरा विधानसभा है, हैं, हमारा आप मेरा विधानसभा है। पड़ोसी हैं, 10,000 का बाजी ठोकिएगा हमसे। उनका दूसरा विधानसभा, हमारा दूसरा विधानसभा है। झगड़ा थोड़ा होता। आप पड़ोसी हैं, 10,000 का बाजी ठोकिएगा हमसे। दावा हर कोई आराम से अपना अपना बात रख लो। जानते हैं, ठीक बा, अनुमान लगा सकता है। हम कमाते नहीं, हम क्षेत्र में घूमते, हमको मालूम है। ये भी तो घूम रहे हो। मनीष कश्यप जिंदाबाद। नहीं हटता है, नहीं आता है। नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। मनीष कश्यप हाँ, नहीं सकेगा मनीष। बेतिया 7 से जीत जाएगा। कैसे आपको लग रहा है? एकदम बढ़िया है। भालिया का इंटरव्यू ले लियो जा वहां के बगीचा में, यहीं कर लिया। भालिया का बगीचा में ले लिया। इतना पानी लग रहा है रोड पर। मनीष भैया का तेल लेने से पानी बहाना चौक पर से। आ देखी कितना विधायक लोग सब आइला विधायक लोग आइला, गई गइला, बेच वो के पानी लोग में, आइला। लेकिन केहू के ना लौको। ना लौका। आ उहे बेचारू मनीष ओइले तो सारा पानी खिंचवा सारा पानी दे। खिंचवा देना है। मनीष भैया का देना है। उन्हीं का वजह सारा नाला बना है, मनीष भैया का देना है। ठेउन भर पानी लगता है यहाँ पे महाना चौक पे। मनीष भैया के सामने कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? उसी का देना है कि चौक पे एक टन को भी पानी नहीं लगता है। इतना पानी लगता है चौक पर कौन है पानी निकलवाने के लिए? मनीष भैया का देना है कि चौक पर से पानी। हम लोग हाल चाल पूछने, लेकिन और कोई तो नहीं आता है ना। मनीष भैया यहाँ समय समय से आते रहते हैं और हम लोग का हाल चाल पूछते रहते हैं कि बाबू कैसे हो, क्या हो। वो और सब नेता तो हम लोग के पास आते भी नहीं मकान है। सिंह का तो कोई जानता ही नहीं। आप लोग कहाँ से हो? वोटर लिस्ट में नाम आ गया है? नहीं आया। तुम्हारा आया? नहीं आया। कैसी सरकार चाहिए आप लोगों को? सरकार जो पलायन पर काम करे, बच्चों के भविष्य के उस पर बात करे, जो मतलब जब बच्चे पढ़ रहे हो बेरोजगार ना रहे, काम करे अच्छा, वही चाहिए। आप लोग कहाँ से हो? हम लोग यहीं से हैं, चैलाबाड़ से, मझौलिया विधानसभा, बेतिया विधान। बेतिया विधानसभा मझौलिया। कौन लग रहा है कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगा। ए भाई अपना बात ना कहलाओ, उसको अपना बात कहना। हम लोग यहाँ से बीजेपी जीतेगा, हम लोग यहाँ से बीजेपी जीतेगा। क्या दिक्कत है बीजेपी से? और आपके यहाँ? रेणु देवी बीजेपी। क्या दिक्कत है आपकी बीजेपी से? हमको क्या दिक्कत होगा भाई? हमको लग रहा है कोई दिक्कत है बीजेपी से, इसलिए। हमको क्यों दिक्कत होगा? कोई जीते कोई हार, हम तो पूछने आए हैं यार। हम तो पत्रकार हैं, हम तो दिल्ली से आए, हम तो जानना है कि कौन जीत रहा है। ए भाई इसका पैसा लगता है हमको, पकड़ने का पैसा मिलता है हमको। क्या दीजिए सर, खुद ही अपने आप को पैसा दीजिए। भैया 14 तारीख को गिनती है नो, 14 तारीख को आइएगा, हम अपना तरफ से आपको 2 किलो मिठाई खिलाएंगे। अरे मिठाई खुद खाओ, कार्यकर्ताओं को खिलाओ। आप दिल्ली से आए, दिल्ली में कितना विकास हुआ है बीजेपी की तरफ से, आप देखे हैं? बिहार में भी लगता है विकास दिल्ली में बीजेपी की तरफ से आपको? सरकार में आप बीजेपी के सरकार में दिल्ली में फर्क है कि नहीं? आप दिल्ली से आए हैं तो नहीं पड़ता है। केजरीवाल के सरकार था, अभी बीजेपी का सरकार। गए हो, देखे हो दिल्ली? हाँ, दिल्ली देखे हैं क्या? दिल्ली और बिहार में क्या अंतर समझ में? बहुत अंतर है। नहीं रहेगा। दिल्ली राजधानी हो गया, ये बिहार है, बिना स्टेट है। अब दिल्ली से अंतर। यूपी गए हो या राजस्थान गए हो, कहीं और गए हो? यूपी हो गई दिल्ली जाते हैं, बताइए। बिहार और किसी राज्य में गए हो तो बिहार में अंतर समझ में आता है कि नहीं? अंतर समझ में आता है। क्या अंतर समझ? बहुत अभी बिहार बहुत पीछे है, बिहार में बहुत अंतर है। मतलब बीजेपी आएगा जरूर, बहुत विकास करेगा, बहुत विकास करेगा बीजेपी का। अभी यहाँ पे गठबंधन जैसे आरजेडी के जो समर्थक है वो तो पूछते भाई 20 साल से इनकी सरकार है तो काहे विकास नहीं करती है? किसके? आरजेडी की क्या नीतीश कुमार किया नहीं? बहुत विकास किए हैं, बहुत विकास। गढ़े में उनको बिहार मिला था, गढ़े में मिला था जब लालू की सरकार, तो उसके बाद से गढ़े में सरकार मिला था।
काम किए नहीं किए, बहुत काम किए। आप क्या कहते हो इस पे? क्या चीज़ का? कह रहे हैं बीजेपी में बहुत काम हुआ है। बीजेपी तो अभी के बाद खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। तो वो आपका विधानसभा में थोड़े पड़ते हैं वो। ये सारा माने कि जन सुराग अभी नया पार्टी है, आने में टाइम लगेगा उनको। क्या है, टाइम लगेगा। नया पार्टी नहीं टाइम लगेगा। अब मनीष कश्यप तय है, ये गारंटी है। अब मनीष कश्यप तय है जनसुराज के लेकर। बीजेपी से निकल के आया है, कौन बताया ये बात? कौन बताया है? पता है हम लोग को, देखते नहीं आपका मीडिया जैसा, आपके 500 बेर आपके जैसा चैनल देख रहे हैं। बताइए, आपके जैसा चैनल हम लोग रोज देखते हैं, देख रहे हैं, अभी देख लीजिए। तो आपकी बार आपका पहला वोट है या पैसे पहले? ना, पहला वोट है, पहला वोट है। और जो कुछ और नए लोग जुड़े। चाचा, आप क्या समझा रहे हो, हमको समझाओ। नहीं सर, आपको क्या बोले? चाचा बोले कि क्या बिहार में, पटना में क्या है? हम बोले कि दोनों आदमी का है। तो मेरे कहने का मतलब है कि नीतीश जी का तो सरकार 15 साल देख लिए, ठीक है, सब चीज ठीक है, लेकिन एक ही चीज खराब है कि क्या बच्चे मेरा कहाँ जाएंगे पढ़ लिख के? कहाँ जाएंगे? चोरी करेंगे, गांजा पियेंगे, अफीम खाएंगे? हाँ, शराबबंदी की है, राजस्व का भी घटा हुआ। क्या शराब बिहार में नहीं आ रहा है? बंदी है भाई। कौन कहता है कि बंदी है? जहाँ खोजिएगा पहले से ज्यादा बिक रहा है शराब। आजकल इतना दिन हुए, लालू जी कुछ नहीं किया, आप क्या किए हैं? आपका किए बताइए, क्या किए हैं? क्या लग रहा है इस बार आपको? अब देखिए, हाल में सरकार चेंज करना चाहिए। किसकी सरकार आएगी? इस तेजस्वी की आनी चाहिए। इनको भी तो नया यंग चेहरा, मौका मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों मिलना चाहिए मौका? इसलिए कि देखिए, कितने महीने के लिए आए ना, टीचर वाला नौकरी दिया ना, तो कुछ बच्चे एडजस्ट हुए, किसी के घर में एक भी बच्चा। जनसुराज का क्या लग रहा है? वो भी अच्छे हैं, उनको भी चांस दिया जाएगा, अगला बार में देखा जाएगा, उनको भी दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा मनोज कुमार। क्या करते हैं आप? हम रेलवे स्टाफ हैं। रेलवे में? हाँ। चलिए, हमने बहुत सारे लोगों से मत जान लिया। ये बेतिया जो पश्चिमी चंपारण है और इसके आसपास के लोगों से बातचीत हुई, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ, जो हमारे सुधी दर्शक हैं, हम रैंडम लोगों से बात करते हैं। देखेंगे, जब शुरू की तो बात भीड़ नहीं थी, बाद में कैमरा ऑन होता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो हम रैंडम ही लोगों से बात करते हैं, उनका मत जानते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए, हो सकता है एक जगह किसी पार्टी के लोग मिले तो दूसरी जगह किसी और पार्टी के लोग मिलेंगे, लेकिन हमारा काम है आप तक इनकी बात पहुंचा देना, क्योंकि ये आम लोग हैं और आम लोगों की बात आप तक पहुंचनी चाहिए। जो आम वोटर है उनके बारे में उनको क्या सोच रहे हैं उस पर जाना चाहिए। अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है। देखते रहे न्यूज़ प्रिंट। शुक्रिया।